हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आई होप आप सबको सीए के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ सीए के बारे में, ठीक है। तो सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें ये एक्ट है भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, ठीक है। ये एक लार्जेस्ट बॉडी भी है अकाउंटिंग की, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी ऑफ अकाउंटिंग है। ये अप्लीकेबल होता है 1 जुलाई 1949 से। ओके, जैसे कि आप जानते होंगे आज 1 जुलाई है, सीए एक्ट है, ठीक है। जीएसटी भी 1 जुलाई से अप्लीकेबल हुई थी, ठीक है। तो अब हम बताएंगे आपको ऑल अबाउट सीए के बारे में। सीए की जर्नी स्टार्ट होती है भाई, आप 12th के बाद कर सकते हो सीए, ठीक है। 12th के बाद आपको फाउंडेशन देना पड़ेगा। फाउंडेशन में 4 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट एग्जाम आपका अकाउंट्स का होता है, सेकेंड एग्जाम आपका लॉ का होता है, थर्ड एग्जाम आपका मैथ का होता है और फोर्थ एग्जाम आपका इकोनॉमिक्स का होता है। आप अगर सारे एग्जाम्स में 50% पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं तो आप पास हो जाते हो, ठीक है ना। एग्रीगेट 200 और मैक्सिमम आपको 40 मार्क्स ईच सब्जेक्ट में गेन करने होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, यदि आपको का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आप भाई आफ्टर 6 मंथ आप इंटरमीडिएट के लिए अपियर हो जाते हो। इंटरमीडिएट में भाई 2 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ग्रुप आपका 3 पेपर होता है, जिसमें आपका फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट पेपर होता है एडवांस अकाउंटिंग, सेकेंड पेपर होता है आपका लॉ का और थर्ड पेपर होता है टैक्स का। थर्ड पेपर में आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। 50 मार्क्स के तीनों होते हैं। और सेकेंड ग्रुप की बात करें तो इसमें आपका भाई ऑडिट होती है 100 मार्क्स की, और उसके बाद आपका होता है कॉस्टिंग 100 मार्क्स की, और नेक्स्ट आपका थर्ड पेपर होता है FMSM फाइनेंशियल, FM एंड SM, ठीक है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट आपका अब अगर मान लो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है भाई, ये टोटल 6 पेपर हुए तो बोथ ग्रुप में आपके 600 टोटल मार्क्स हुए। अगर आपको 300 मार्क्स गेन होते हैं तो आप पास हो जाते हैं बोथ ग्रुप में। अगर सिंगल ग्रुप की बात करें, सिंगल ग्रुप में आपका 3 पेपर 300 मार्क्स टोटल। अगर 50% लाइक भाई 150 मार्क्स आपके आते हैं तो आप ग्रुप 1 में पास हो जाते हो। अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है, सेकेंड ग्रुप में आपका क्या है भाई, किसी में 50% से ज़्यादा मार्क्स आए हुए हैं और फर्स्ट ग्रुप में आप पास हैं तो आपको एग्जाम्शन मिल जाती है, वो पेपर में आप पास हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप सेकेंड ग्रुप का पेपर देंगे तो आपको उस पेपर का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आप उसमें पास रहेंगे ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आपके दोनों ग्रुप निकल जाते हैं, पॉजिटिव आ जाते हैं, तो अब आप क्या करेंगे भाई, कुछ ट्रेनिंग होती है OT IT की, उस ट्रेनिंग को आप जब देंगे तो उसके बाद आपका भाई किसी भी आर्टिकलशिप के लिए कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं Big 4 में भी आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं। अगर आपकी 2 इयर्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है तो आप फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। आप आर्टिकलशिप के दौरान भी फाइनल का एग्जाम देते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे। तो अब हम बात करेंगे कैरियर। भाई अगर आपने सीए का कोर्स भाई सीए की कैरियर चूज किया है तो इसमें आपका कैरियर क्या है भाई, आपको क्या होता है इस सीए के कैरियर में भाई, आपको प्लेसमेंट लग सकती है भाई। आपका प्लेसमेंट ऐसे होता है, कैंपस प्लेसमेंट होती है। कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें आपको क्या मिलता है भाई, चूज करना पड़ता है। अगर आपके भाई रैंकिंग है तो आपको कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारी बिग कंपनियां हैं जिसमें आपको कैंपस प्लेसमेंट मिल जाता है। तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आप भाई टैक्सेशन कंसल्टेंसी खुद का फर्म खोल सकते हैं भाई, बिजनेस कर सकते हैं। तो और आपका प्रोफेशन जो है वो तो कर ही सकते हैं। ये सारे आपके बिजनेस कैरियर हैं, ओके। तो आई होप आप सबको भाई मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सीए के बारे में मिल चुकी होगी। तो आप लोग भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि आपका भाई आएगा नेक्स्ट सेशन एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है ना। आप अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको कब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और कब आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ये आपको डेट वाइज हम नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।